ओके, इट इज़ लक्ष्मी सर। आज हम लोग स्टैंडर्ड 12 में लेसन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में ऐसा बताया गया है कि 6 लाख इक्विटी शेयर्स कंपनी ने इशू किया है, उसमें से 10 रुपीज़ अप्लीकेशन इट इज़ इंक्लूडेड प्रीमियम है, 4 रुपीज़ अलॉटमेंट है, 3 रुपीज़ फाइनल कॉल है। तो कंपनी को 9 लाख अप्लीकेशन आया। 6 लाख शेयर्स है लेकिन अप्लीकेशन कितना है, 9 लाख एक्सेस है, 3 लाख एक्सेस है। तो 3 लाख एक्सेस जो शेयर्स है वो हमने उसको रिफंड कर दिया। रिफंड करने के बाद हमने फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल जो भी हमने पूछा है उसमें से एक शेयर होल्डर है जिनका नाम है सिद्धराज, जिसने 6000 शेयर्स का जो पैसा है अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो हम क्या किए, अलॉटमेंट के बाद ही परफिट कर दिया। अलॉटमेंट के बाद ही परफिट कर दिया मतलब फाइनल कॉल से पहले। और उसके बाद फाइनल कॉल किया। फाइनल कॉल में भी कोई दूसरा एक व्यक्ति है जिनका नाम है जय सिंह, उसने 4000 का शेयर का पैसा नहीं दिया। तो ये आपको ध्यान देना है। प्रॉफिट कब किया हमने, अलॉटमेंट में किया, अलॉटमेंट के बाद ही प्रॉफिट कर दिया। और दूसरा जो प्रॉफिट है वो हमने कब किया, फाइनल कॉल के बाद। तो उस तरह सिचुएशन में एंट्री कैसे आता है हमको देखना है, क्योंकि प्रॉफिट तो किया लेकिन हमने री इशू नहीं किया बीच में, खाली प्रॉफिट करके रख लिया है, लास्ट में री इशू किया है। तो बीच में प्रॉफिट कर दिया और री इशू नहीं किया बीच में, तो उस तरह सिचुएशन में अपन को जनरल एंट्रीज कैसा आता है, अमाउंट कैसा अपन को लिखना है, वो हम थोड़ी चीजें इसके अंदर बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहला बात कर लेते हैं फर्स्ट एंट्री फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन अमाउंट, बैंक अकाउंट डेटा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो बैंक में कितना आएगा, 9 लाख है, तो 9 लाख इंटू 10 रुपीज़, क्योंकि उसमें प्रीमियम भी अपन को आया है। तो प्रीमियम अगर हम देखेंगे तो प्रीमियम कितना है, 7 रुपया प्रीमियम। तो ये हो गया 90 लाख। 9 लाख इंटू 10 90 लाख ये हो जाएगा। इधर बिलिंग हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इसका सेकेंड एंट्री है एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेटा टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि इसमें प्रीमियम भी है एप्लीकेशन में ही, और टू बैंक जो रिफंड करना है, एक्सेस एप्लीकेशन है उसको रिफंड करना है। एक्सेस कितना है, 3 लाख एक्सेस, तो 3 लाख इंटू 10 ये हम वापस कर रहे हैं, तो ये हो गया मेरा 30 लाख। और दूसरा है प्रीमियम 6 लाख, 6 लाख इंटू 7, 6 7 जा 42 लाख ये हो गया। और 6 लाख इंटू 3, क्योंकि 7 प्लस 3 ये 10 होना चाहिए और ये 10 रिटर्न है, 7 प्लस 3 10 मतलब 6 3 जा ये 3, ये कैपिटल, तो इधर आ गया 90 लाख। ठीक है, ये हो गया सेकेंड एंट्री। इसके बाद हम लोग थर्ड एंट्री लिखते हैं। थर्ड एंट्री किसके लिए आता है, हमको थर्ड एंट्री जो है अलॉटमेंट के लिए आता है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की एंट्री है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पहला अलॉटमेंट होता है, पूछते हैं अलॉटमेंट आपको ये शेयर हमने दिया, उसके बाद उसके क्या कैश आया, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 6 लाख की मेरे पास है। 6 लाख इंटू अलॉटमेंट में कितना पैसा हमको दिया है वो देखना है। अलॉटमेंट में कितना 4 रुपया है, तो 4 6 24 लाख, ये हो गया बिल। जिसका पैसा आएगा, जहाँ पे मेरे को पैसा आ रहा है वहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कुछ 6000 शेयर्स है जिसका पैसा कंपनी सिद्धराज ने कंपनी को नहीं दे रहा, तो वो 6000 मेरे को पैसा नहीं आएगा, इसलिए 6 लाख में से 6000 माइनस उसके बाद इंटू, मतलब कितना आएगा मेरे को, इधर से 24000 कम हो जाएगा। ठीक है, 6 कितना 24 लाख है, 24 लाख में से 24000 माइनस 23,76,000। ठीक है, ये हो गया अलॉटमेंट। अभी क्या बोल रहा है, अलॉटमेंट के बाद ही तुरंत ही शेयर्स को, जो सिद्धराज का शेयर्स को उसने परफिट कर दिया। मतलब जब भी परफिट करते हैं अपन कैपिटल डेबिट होता है, लेकिन कैपिटल को डेबिट करने से पहले हमको क्या करना है, कॉल्ड अप अमाउंट से अपन को अमाउंट लिखना है। तो कॉल्ड अप अमाउंट कितना है,
कार्ड ऑफ अमाउंट इधर 4 रुपया हमने पूछा था और इधर कितना पूछा है, 3 रुपया पूछा है। कितना पूछा है, 3। 4 और 3 कितना होता है, 7 रुपया होता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेटा टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर, इक्विटी शेयर ऐसे भी लिख सकते हैं। और टू क्या पैसा नहीं आ रहा है, अलॉटमेंट है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है। ठीक है, तो इधर आएंगे कैपिटल में कितना आएगा, 6000 × 7, क्योंकि 7 रुपया मैंने अभी तक पूछा है और आया कितना नहीं है, 4 रुपया नहीं आया, इधर 4 रुपया है और इधर बचा कितना, 3 रुपया, इधर 3 रुपया। तो 6 7 जा 42,000, 6 3 जा 18,000, 4 6 जा 24,000। इसके बाद 6th एंट्री है, इसका हमने खाली परफिट ही किया उधर हमने री इशू नहीं किया है, तो खाली परफिट तक का एंट्री करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, फाइनल कॉल इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेटा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इधर जो फाइनल कॉल तुम करते हो, फाइनल कॉल करने का मतलब क्या है, जितना शेयर मार्केट में रहेगा उस पर हम लोगों को पैसा पूछते हैं। लेकिन हम जो सम कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी हमने क्या किया, 6000 परफिट कर दिया। 6000 परफिट कर दिया मतलब क्या, वो शेयर्स किसके पास है, कंपनी के पास है। तो उसका पैसा किसको पूछेगी कंपनी, किसी को नहीं पूछ सकती। अभी किसी के पास दूसरे के पास होता, समझो वो शेयर सिद्धराज के पास होता, सिद्धराज के पास ही होता, अगर मैं परफिट नहीं किया होता तो फाइनल कॉल सिद्धराज से भी हम लोग पूछते। लेकिन मैंने क्या किया, अलॉटमेंट के बाद सिद्धराज से जितना भी शेयर्स था वो मैंने वापस ले लिया। वापस ले लिया मतलब वो शेयर्स मेरे पास है, मेरे पास है मतलब 6 लाख में से 6000 का जो शेयर्स है वो कंपनी के पास ही है, तो उसका पैसा किसी को भी नहीं पूछ सकती है। तो मतलब क्या है, 6000 में से मेरे को इधर 6000 में से -600 शेयर्स करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर किसी को हम लोग पैसा नहीं पूछ सकते, क्योंकि ये शेयर्स किसके पास है, मेरे पास ही है। जब मेरे पास है तो हम दूसरों को कैसे पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते। इसलिए ये परफेक्ट एंट्री इधर आपको लिखा हुआ है, ताकि ये शेयर्स हमारे पास आ चुका है, ये शेयर्स हमारे पास आ चुका है, इसलिए हम लोग इधर वो शेयर के ऊपर पैसा नहीं पूछ सकते। मतलब ये दोनों को अगर माइनस करेंगे तो हम लोग कितना आएगा, 6 लाख में से अगर 6000 अगर माइनस हो जाता है तो 59,4,000 मेरे को बचेगा, 5,94,000। मतलब इधर मेरे को कितना आएगा, 5,94,000 है, 5,94,000 इंटू 3 रुपीज़। ठीक है, इंटू 3 0 0 0 3 4 12 3 9 27 28 3 5 15 1 6, तो कितना आ रही है, 16,82,000। ये कितना आएगा, 17,82,000। ये इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अभी इसका पैसा मेरे को आएगा, जहाँ पे भी इक्विटी शेयर का फाइनल कॉल का हम लोग को पैसा आएगा वहाँ पे बैंक डेबिट लिखना है, बैंक अकाउंट डेटा टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अभी ये भी देखो, इधर भी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में भी एक जयसिंह है जिसने 4000 शेयर्स का पैसा मेरे को नहीं देना है। तो जब शेयर्स मेरे पास है 5,94,000 का शेयर्स है, 5,94,000 में से भी 4000 का पैसा मेरे को नहीं आ रही है, तो वो माइनस करेंगे तो 4,90,000 होता है। तो 4,90,000 इंटू 3 9 जा 27 और 3 5 जा 15 1 50 इंटू 70 3 4 जा 12 3 9 जा 27 28 3 जा 15 to 17। ओके, ये अमाउंट मेरे को आएगा, ठीक है, पैसा आ गया। अब इसके बाद मैंने क्या करते हैं, ये जो 4,000 के जो सेल्स नहीं आ रही है
उसको भी हमने क्या करते हैं प्रॉफिट कर दिया। प्रॉफिट क्या आएगा मेरे को इक्विटी से कैपिटल अपॉन डेटा टू इक्विटी से फॉरफीचर और टू इक्विटी से फाइनल। जो पैसा नहीं आता है वो उसके नाम से हम लोग लिखते हैं। तो कितना शेयर है इधर 4000 शेयर है और पूरा हो चुका है इसे। और टोटल कॉल ऑफ अमाउंट कितना होगा शेयर वैल्यू होगा दैट इज 10 रुपीज होगा। तो हमने इधर 10 रुपीज लिखा और इधर मेरे को कितना नहीं आ रही है 3 रुपया नहीं आ रही है, मतलब फाइनल कॉल एक ही नहीं आ रही है इसका। तो 4 × 3 12। तो ये हो गया 40,000 और ये हो गया 12,000। तो बचा कितना 28,470। ये मेरे को पर्टिकुलर। इसके बाद हमने क्या कर दिया इसको री इश्यू कर दिया। कौन सा दो पहला 6000 शेयर का री इश्यू किया, उसके बाद 8000 शेयर का भी हमने री इश्यू किया। दो अलग अलग अमाउंट बताए। 6000 का जो शेयर है उसको मैंने 7 रुपए में दिया और 4000 का जो शेयर है उसको मैंने 6 रुपए में री इश्यू किया। तो हम लोग इधर से री इश्यू का एंट्री लिखते हैं, ठीक है। तो री इश्यू का एंट्री है जहाँ पे मेरे को 6000 का पहले लिखते हैं बैंक अकाउंट डेटा फॉरफीचर अकाउंट डेटा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो हमने कितने में इश्यू किया ये बैंक 6000 का 7 रुपए में इश्यू किया। तो हमारा टोटल कितना है 10 रुपए का एक शेयर होता है। तो इधर मेरे में आएगा 6000 × 10 कितना नहीं है 6000 × 10 रुपीज। 10 में से जब 7 रुपए इधर आ गया तो परसेंटेज में बचेगा कितना 3 रुपये। 6000 × 3। अगर मेरे को ये समझ में आता कैसे लिखना है तो कोई डाउट नहीं। इधर 6000 × 10 पहले लिख रहे 60,000, इसका 7 रुपए में इश्यू किया 6 7 जा 42,000। तो 60,000 में से अगर आप 42,000 माइनस करते हैं तो आपको ये दूसरा अमाउंट आ जाएगा 28,000। ये भी आपको कर सकते हैं 18,000, ठीक है। 6 3 ये भी आपको कर सकते हैं। दूसरी इसके बाद जो है ये सेम शेयर्स को मैंने क्या किया बाकी जो 4000 शेयर्स है उसको भी मैंने रीइश्यू किया। तो रीइश्यू किया तो मेरे को क्या आएगा बैंक अकाउंट 4000 इंटू कितना में 6 रुपए में इश्यू। तो इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट तो 4000 10 में 6 गए तो 4 बचेगा। तो 6 अब 6 4 10 हो जाता है और फिर इधर आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल जाएगा 4000 × 10। और जब क्या इधर मैं ये लिख के रखूंगा तो मैं क्लियर हो जाएगा 4000 का शेयर जो है मैंने बाद में रीइश्यू किया था। जैसे 6000 किया वैसे 4000 किया। तो 4000 × 4 40,000 रुपये इधर आएगा और इधर आएगा 4 6 24,000। और अगर ये दोनों का अगर आप माइनस करते हैं तो भी आपको बाकी अमाउंट आएगा दैट इज 16,000, ठीक है। ये हो गया। अभी इसके बाद मेरे को देखना है ये फिफ्थ जो जर्नल एंट्री है क्रेडिट साइड पे क्या है 18,000। मतलब आप चाहे तो कैलकुलेशन कर सकते हैं क्रेडिट साइड जो है फॉरफीचर का इसका फॉरफीचर का क्रेडिट साइड पे कितना है इधर कितना है 18,000। तो ये कहा है 18,000। और दूसरा जो एंट्री इधर पे क्रेडिट साइड है जिसका अमाउंट 28,000। तो दोनों प्लेस करेंगे 46,000 ये हो गया कितना 46। वैसे डेबिट साइड पे इधर है कि इधर दो डेबिट तो इसको भी प्लेस कर लेते हैं 18,000 और 24,000। ये डेबिट ये 18,000 और ये 24,000 तो कितना हो गया 12 ये 42,000। अगर ये दोनों आप माइनस करते हैं तो कैपिटल रिजर्व में कितना मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करने वो आएगा। तो ये दोनों माइनस करने से कितना आ रहा है 4,000 आ रहा है कितना 4,000 और वो भी क्रेडिट जाता है तो हमको डेबिट करना है। लास्ट एंट्री है इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेटा टू कैपिटल रिजर्व कितना 4,000। ये लास्ट अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व। इसके बाद मुझे क्या करना है टोटल करना है। टोटल क्या हो जोड़ सकते हैं। तो ध्यान से देखते सबको ध्यान से देखते तो कुछ शेयर जो है अलॉटमेंट के साथ अलॉटमेंट के बाद मैंने प्रॉफिट कर दिया 6,000। तो अगर ये 6,000 अगर हम देखेंगे तो फाइनल कॉल में हमने उसको गिनती में नहीं लिया। फाइनल कॉल में इधर कितना लिया 5,94,000 ही हमने लिया। क्यों क्योंकि ये 6,000 ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है। इसका पैसा हम किसी को भी नहीं पूछ सकते फाइनल कॉल में, इसलिए वो शेयर मैंने ऑलरेडी इधर माइनस कर दिया।
और इसके बाद हम लोग देखेंगे फाइनल कॉल का भी 4000 नहीं आ रही है, तो वो भी हमने माइनस करके बैंक में लिखा और उसके बाद इसको भी परफेक्ट कर दिया। जब पहले 4000 परफेक्ट किया था, अभी इधर 4000 हमने परफेक्ट कर, इधर 6 इधर 4 10,000, और इसको हमने लिस्ट किया लेकिन अलग अलग अमाउंट है, इसलिए हमने अलग अलग दो एंट्री लिखा। बैंक पर ये 6000 इधर 7 का है, तो 10 में 7 इधर 3 रुपये परफेक्ट चल पाएगा। इधर 4000 का शेयर को हमने 6 रुपये में इशू किया, तो 4000 × 6, तो 10 में से 6 गया तो 4 रुपये आपको परफेक्ट चल पाएगा। इसके बाद इधर में क्रेडिट है, इस साइड में क्रेडिट है और इधर भी क्रेडिट है, दोनों अमाउंट आपको क्रेडिट का प्लेस करना है, वैसे ही दोनों अमाउंट को डेबिट का प्लेस करना है। उसके बाद दोनों का डिफरेंस देखेंगे, तो 4000 डिफरेंस आया, वो डिफरेंस को अकॉर्डिंग टू क्रेडिट ज़्यादा होगा तो परफेक्टर को डेबिट करना है, तो अब क्रेडिट ज़्यादा आएगा जिससे परफेक्टर को डेबिट करके कैपिटल को क्रेडिट हमने किया हुआ है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17।